दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अग्नि संबंधित विषय के बारे में कि आपकी अग्नि कौन सी है। आप जो भी चिकित्सा आप करवा रहे हैं, सबसे पहले अपनी अग्नि के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। उस अग्नि के लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसका मेन बेसिक हमारे बॉडी में क्या काम होता है। इससे पहले मैंने वात पित्त कफ के वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रकृति नहीं पता है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके अनुसार ही अपनी चिकित्सा आप करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। जब ये वीडियो सबसे पहली बात तो जब ये वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा ये पूरी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद कि आपकी अग्नि कौन सी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि हम आज बात करने वाले हैं 4 तरह की अग्नि के बारे में जो आपके अंदर है और आप उसकी गलत चिकित्सा करवा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा समझेंगे तो आप जिस तरह के कमेंट्स करते हैं कि मेरे को मंद अग्नि की समस्या है, मुझे मंद अग्नि की समस्या है, तो ये भ्रम भी हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 4 तरह की अग्नियां होती हैं। तो हम एक स्टेप टू स्टेप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि चारों तरह की अग्नियां कौन सी होती है और उसके विशेष क्या नुकसान क्या लाभ हमारे शरीर में होते हैं और उसका हम किस तरह से उसको बैलेंस रख सकते हैं, कुछ लोगों को कम कर सकते हैं। क्योंकि 4 अग्नियों में से एक अग्नि हमारी निर्दोष होती है, बाकी सदोष होती है, जो हमारी बीमारियों को और धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस अग्नि की मैं बात आपके सामने कर रहा हूँ इसको बोलते हैं सम अग्नि। दूसरी जो अग्नि हमारे अंदर होती है उसको बोलते हैं विषम अग्नि और तीसरी जो अग्नि होती है उसको बोलते हैं तीक्ष्ण अग्नि और चौथी जो अग्नि होती है उसको बोलते हैं मंद अग्नि, जिसकी समस्या काफी लोगों को बनी हुई है। आप समझते हैं कि सम अग्नि किस तरह के प्रकृति से हमारे शरीर में बनना शुरू होती है। बाकी जो अग्नियां होती है जो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों को क्रिएट करती है, उसके पीछे का बेसिक कारण क्या होता है। सम अग्नि जो है हमारे शरीर में 3 प्रकृतियों से बैलेंस रहती है, जिसको बोलते हैं वात पित्त कफ। जब ये तीनों प्रकृतियां हमारी बैलेंस होती है तो हमारी जो सम अग्नि है वो बैलेंस होती है इन तीनों प्रकृतियों के कारण। अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में विषम अग्नि बढ़ गई है तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा है, पित्त का प्रकोप ज्यादा है। अगर तीक्ष्ण अग्नि हो गई है तो ये पित्त से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स बढ़ा देगी और आपकी मंद अग्नि है तो ये कफ से रिकॉर्डिंग आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ा देगी। तो जिसको भी मंद अग्नि की समस्या होती है उसके शरीर में कफ ये डोमिनेट होता है और अगर आपके शरीर में विषम अग्नि है तो वायु डोमिनेट होता है और तीक्ष्ण अग्नि है तो पित्त ये जो है प्रकृति आपके शरीर में ज्यादा डोमिनेट होती है। अगर आपकी सम अग्नि है तो वात पित्त कफ ये तीनों चीजें आपके अंदर बैलेंस रहेगी। अब समझने की कोशिश हम ये करते हैं कि जो चारों तरह की अग्नियां होती है जिसकी मैंने पहले बात आपको की है, सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि, तो इनके सम अग्नि के क्या फायदे होते हैं। बाकी तीनों जो है सदोष, ये सदोष अग्नियां जो भी है इनके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और ये हमें इन किस अग्नियों को हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानते हैं सम अग्नि के बारे में। यह स्वभावानुसार समय पर किए गए भोजन को पचाती है। यह धातुओं को बढ़ाती है और दोष रहित होती है। समअग्नि वाला सदा प्रसन्न, हुष्ट पुष्ट और सचेष्ट रहता है। इसके शरीर में धातु बल और इंद्रिया समान रहती है। इस अग्नि की सदा रक्षा करनी चाहिए जिसे यह मंद, विषम अथवा तीक्ष्ण न हो। विषम अग्नि, यह कभी तो भोजन को पचा देती है और कभी नहीं पचाती है। वात से विषम होकर हैजा यानी विषुचिका आदि रोग, संग्रहणी, अतिसार, पीलिया, गुल्मशूल, अफारा और उदावर्त उत्पन्न करती है। दूसरे शब्दों में जो जठराग्नि कभी तो अन्नों को पचा देती है और कभी पेट में दर्द, उदावर्त, अतिसार, पेट का भारीपन, आंतों में गुड़गुड़ाहट, प्रवाहिका आदि पैदा कर और फिर अन्नों को पचा दे, उसे विषम अग्नि कहते हैं। परहेज, इस अग्नि का चिकने, खट्टे तथा नमक वाले आहारों और औषधियों से प्रतिकार करना चाहिए। भोजन पर भोजन, अमय पर भोजन, भारी पदार्थ के भोजन, विषम भोजन से परहेज रखना चाहिए। मल मूत्र आदि वेगों को रोकने से बचना चाहिए। अग्नि दीपक हल्के आहार करने चाहिए। तीक्ष्ण अग्नि, जो अधिक खाए पिए और शीघ्र पचा दे वह जठराग्नि तीक्ष्ण कहलाती है। अब यह अग्नि बहुत ही बढ़ जाती है तब बार बार खाए हुए भोजन को चट से पचा देती है और खाने की इच्छा बनी रहती है। पच जाने के अंत में गले, तालू और होठ
सूखते हैं, दाह और संताप होता है। इस अवस्था को भस्मक रोग कहते हैं। जब प्रकृति से अधिक खा लेने पर भी तृप्ति नहीं होती, नेत्र सदा पीले बने रहते हैं, दाह होता और बल घट जाता है, तब तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। जब वात और कफ क्षीण हो जाते हैं और पित्त तीक्ष्ण हो जाता है, भोजन की इच्छा बनी रहती है, खाया हुआ पच जाता है, तब भस्माग्नि या भस्मक कहते हैं। चौथी है हमारी मंदाग्नि। जो अग्नि बहुत थोड़े से खाने को भी बड़ी देर से पचाती है और पचाने में पहले पेट में भारीपन, सिर में भारीपन, श्वास, खांसी, लार बहना, ओकी, शरीर में थकान आदि उपद्रव्यों को उत्पन्न करती है, उसे मंदाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि वालों को कफ अधिक होता है और गुलमुदोर रोग उत्पन्न होता है। जिस तरह से आपने देखा अभी कि जो सम अग्नि है, इसको हमें हमेशा संभाल के रखना है, इसको हमेशा सिक्योर करके रखना है, क्योंकि सम अग्नि जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है। अगर आपने सम अग्नि को हमेशा मेंटेन रखा, आपने ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं किया जिस कारण से सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंदाग्नि में चली जाए, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी सम अग्नि कभी भी इन तीनों कैटेगरी में ना जाए, उसके अंदर वायु डोमिनेट ना हो, पित्त डोमिनेट ना हो, कफ डोमिनेट ना हो। इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना है, अपने अग्नि को समान रखना है, सम रखना है, ताकि वो आपके खाए हुए खाने को सही तरह से पचा पाए, उसके न्यूट्रिशन पूरे आपकी बॉडी को दे पाए और आपको निरोगी रख पाए। नॉर्मली होता क्या है कि आजकल के जो डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हो रही है हमारे साथ, मतलब बाहर में हम जितने भी चीज़ें जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा तेल तड़के वाली चीज़ें हम खाने में लगे हुए हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ों की हमें जो आदत लगी है, ये हमारे कुछ प्रकृतियों को इतना बिगाड़ देती है कि विषम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि और मंदाग्नि की यह समस्या धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ने लगती है, जिस कारण से इनका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और इनके शरीर में, इनके पेट में प्रॉपर तरीके से पाचन रस बनने बंद हो जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे लाने वाला हूँ, जिससे आप अपनी चिकित्सा आसानी से समझ पाए, अपनी प्रकृति अच्छे से समझ पाए, उसके बाद आपकी अग्नि कौन सी है ये समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से अपनी ट्रीटमेंट कर पाए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और आप निरोगी रहेंगे, आपको किस तरह की बीमारी नहीं होगी। तो आज का जो ये हमारा सब्जेक्ट था, ये चारों अग्नियों के ऊपर था। और आज सबसे ये गुजारिश है कि जितने भी लोगों ने आज का ये वीडियो देखा है या इस वीडियो के बारे में समझा है, तो मुझे कमेंट करें कि आपकी कौन सी अग्नि है, आपकी सम अग्नि है, विषम अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है या मंद अग्नि है। मैं फिर से रिमाइंड करूंगा कि जो तीक्ष्ण अग्नि होती है ये पित्त प्रकृति वालों की होती है, और जो मंद अग्नि होती है कफ प्रकृति वालों की होती है, और जो सम अग्नि होती है ये तीनों प्रकृतियां बैलेंस होने से होती है। और अगर आपकी विषम अग्नि है तो ये वायु के प्रकोप के कारण, ये वायु जो आपके अंदर डोमिनेट हो गया है, वात बढ़ गया है, ये उसके कारण होती है। तो अगर मुझे आप कमेंट करेंगे तो जिस तरह की अग्नि आपकी होगी और उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, उसके लिए मैं अलग अलग अच्छे वीडियो बना दूंगा कि आप अगर तीक्ष्ण अग्नि वाले हैं तो उसके लिए क्या नुस्खा होना चाहिए, अगर आप विषम अग्नि वाले हैं तो उसके लिए क्या नुस्खा होना चाहिए, और आप अगर सम अग्नि वाले हैं तो उसको बैलेंस रखने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, और अगर आप मंद अग्नि वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए भी वीडियो आपको बना के दूंगा। तो प्लीज़ जितने भी लोग नए हैं, आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी नए लोग हैं इसको फॉरवर्ड कीजिए मैसेज को अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ, ताकि उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको भी समझ में आए कि मेरी अग्नि कौन सी है। और आपको मिलता हूँ फिर नए मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।